द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद का लिखा उपन्यास कंकाल भाग 13। सिकरी की बस्ती से कुछ हटकर एक ऊंचे टीले पर फूस का बड़ा सा छप्पर पड़ा है और नीचे कई चटाइयां पड़ी हैं। एक चौकी पर मंगलदेव लेटा हुआ सवेरे की छप्पर के नीचे आती हुई शीतकाल की प्यारी धूप से अपनी पीठ में गर्मी पहुंचा रहा है। 8-10 मैले कुचैले लड़के भी उसी टीले के नीचे ऊपर हैं। कोई मिट्टी बराबर कर रहा है, कोई अपनी पुस्तकों को बैठन में बांध रहा है, कोई इधर उधर नए पौधों में पानी दे रहा है। मंगलदेव ने यहाँ भी पाठशाला खोल रखी है। कुछ थोड़े से जाट गुजरों के लड़के यहाँ पढ़ने आते हैं। मंगल ने बहुत चेष्टा करके उन्हें स्नान करना सिखाया। बड़े परिश्रम से उजाड़ देहातों में घूमकर उसने इतने लड़के एकत्र किए हैं। मंगल आज गंभीर चिंता में निमग्न है। वह सोच रहा है, क्या मेरी नियति इतनी कठोर है कि मुझे कभी चैन न लेने देगी? एक निश्चल परोपकारी हृदय लेकर मैंने संसार में प्रवेश किया और चला था भलाई करने। पाठशाला का सुंदर जीवन छोड़कर मैंने एक भोली भाली बालिका के उद्धार करने का संकल्प किया। यही संकल्प मेरे जीवन की चक्करदार पगडंडियों में घूमता फिरता मुझे कहाँ ले आया। कलंक, पश्चाताप और प्रवचनों की कमी नहीं। उस सबला की भलाई करने के लिए जब जब मैंने पैर बढ़ाया, थक के खाकर पीछे हटा और उसे भी ठोकरें लगाईं। ये किसकी अज्ञात प्रेरणा है? मेरे दुर्भाग्य की। मेरे मन में धर्म का दंभ था। बड़ा उग्र प्रतिफल मिला। आर्य समाज के प्रति जो मेरी प्रतिकूल सम्मति थी, उसी ने सब कराया। हाँ, मानना पड़ेगा, धर्म संबंधी उपासना के नियम उसके चाहे जैसे हों, परंतु सामाजिक परिवर्तन उसके मान्य है। यदि मैं पहले ही समझता। कितनी भूल हुई। मेरी मानसिक दुर्बलता ने मुझे ये चक्कर खिलाया। मिथ्या धर्म का संचय और प्रायश्चित, पश्चाताप और आत्म प्रताड़ना। क्यों? शांति तो नहीं मिली। मैंने साहस किया होता तो तारा को ना छोड़ देता, तो क्या समाज और धर्म मुझे इससे भी भीषण दंड देता? कायर मंगल, तुझे लज्जा नहीं आती? सोचते सोचते वह उठ खड़ा हुआ और धीरे धीरे टीले से उतरा। शून्य पथ पर निरुद्देश्य चलने लगा। चिंता जब अधिक हो जाती है तब उसकी शाखा प्रशाखाएं इतनी निकलती हैं कि मस्तिष्क उनके साथ दौड़ने में थक जाता है। किसी विशेष चिंता की वास्तविक गुरुता लुप्त होकर विचार को यांत्रिक और चेतना विहीन बना देती है। तब पैरों से चलने में, मस्तिष्क से विचार करने में कोई विशेष भिन्नता नहीं रह जाती। मंगलदेव की वही अवस्था है। वे बिना संकल्प के ही बाजार पहुंच गया। तब खरीदने बेचने वालों की बातचीत उसे केवल भन्नाहट सी सुनाई पड़ती। वे कुछ समझने में असमर्थ था। सहसा किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। उसने क्रोध से उस खींचने वाले की ओर देखा। लहंगा कुर्ता और ओढ़नी में एक गुजरी युवती, दूसरी ओर से एक बैल बड़ी निश्चिंतता से सींग हिलाता दौड़ता निकल गया। मंगल ने अब उस युवती को धन्यवाद देने के लिए मुंह खोला। तब तक वे 4 हाथ आगे निकल गई थी। विचारों में बौखलाए हुए मंगल ने अब पहचाना, यह तो गाला है। वह कई बार उसके झोपड़े तक जा चुका था। मंगल के हृदय में एक नवीन स्फूर्ति हुई। वह डाक बढ़ाकर गाला के पास पहुंच गया और घबराए हुए शब्दों में उसे धन्यवाद दे ही डाला। गाला भौचक्की सी उसे देखकर हंस पड़ी। अप्रतिभ होकर मंगल ने कहा, अरे ये तुम हो गाला? उसने कहा, हाँ, आज सनीचर है ना, हम लोग बाजार करने आए हैं। अब मंगल ने उसके पिता बदन को देखा। मुख पर स्वाभाविक हंसी ले आने की चेष्टा करते हुए मंगल ने कहा, आज बड़ा अच्छा दिन है कि आपका यहीं दर्शन हो गया। निरस्ता से बदन ने कहा, क्यों,
अच्छे तो हो, आप लोगों की कृपा से, कहकर मंगल ने सिर झुका लिया। बदन बढ़ता चला जाता था और बातें भी करता जाता था। वह एक जगह बिसाती की दुकान पर खड़ा होकर गाला की आवश्यक वस्तुएं लेने गया। मंगल ने अवसर देखकर कहा, आज तो अचानक भेंट हो गई है। समीप ही मेरा आश्रम है। यदि उधर भी चलिएगा तो आपको विश्वास हो जाएगा कि आप लोगों की भिक्षा व्यर्थ नहीं फेंकी जाती। गाला समीप के कपड़े की दुकान देख रही थी। वृंदावनी धोती की छींट उसकी आंखों में कौतूहल उत्पन्न कर रही थी। उसकी भोली दृष्टि उस पर से ना हटती थी। सहसा बदन ने कहा, सूत और कागज ले लिए, किंतु पिंजड़े तो यहां नहीं दिखाई देते गाला। तो ना सही, दूसरे दिन आकर ले लूंगी, गाला ने कहा। पर वह देख रही थी धोती। बदन ने कहा, क्या देख रही है? दुकानदार था चतुर। उसने कहा, ठाकुर, ये धोती लेना चाहती है। बची भी इस छापे की एक ही है। जंगली बदन इस नागरिक प्रगल्भता पर लाल तो हो गया पर बोला नहीं। गाला ने कहा, नहीं नहीं, मैं भला इसे लेकर क्या करूंगी? मंगल ने कहा, स्त्रियों के लिए इससे पूर्ण वस्त्र और कोई हो ही नहीं सकता। कुर्ते के ऊपर से इसे पहन लिया जाए तो ये अकेला सब काम दे सकता है। बदन को मंगल का बोलना बुरा तो लगा, पर वे गाला का मन रखने के लिए बोला, तो ले ले गाला। गाला ने अल्लड़पन से कहा, अच्छा तो। मंगल ने मोल ठीक किया। धोती लेकर गाला के सरल मुख पर एक बार कौतूहल की प्रसन्नता छा गई। तीनों बात करते करते उस छोटे से बाजार से बाहर आ गए। धूप कड़ी हो चली थी। मंगल ने कहा, अब मेरी कुटी ही पर विश्राम कीजिए ना, धूप कम होने पर चले जाइएगा। गाला ने कहा, हाँ बाबा, हम लोग पाठशाला भी देख लेंगे। बदन ने सिर हिला दिया। मंगल के पीछे दोनों चलने लगे। बदन इस समय कुछ चिंतित था। वह चुपचाप जब मंगल की पाठशाला में पहुंच गया तब उसे एक आश्चर्य में क्रोध आया, किंतु वहां का दृश्य देखते ही उसका मन बदल गया। वह कौतूहल से काले बोर्डों और स्टूलों के संबंध में पूछने लगा। क्लास का समय हो गया था। मंगल के संकेत से एक बालक ने घंटा बजा दिया। पास ही खेलते हुए बालक दौड़ आए। अध्ययन आरंभ हुआ। मंगल को यत्न सहित उन बालकों को पढ़ाते देखकर गाला को एक तृप्ति हुई। बदन भी अप्रसन्न न रह सका। उसने हंसकर कहा, भाई तुम पढ़ाते तो हो, सो तो अच्छा करते हो, पर ये पढ़ना किस काम का होगा? मैं तुमसे कई बार सुन चुका हूं कि पढ़ने से, शिक्षा से मनुष्य सुधरता है, पर मैं तो समझता हूं ये किसी काम के ना रह जाएंगे। इतना परिश्रम करके तो जीने के लिए मनुष्य कोई भी काम कर सकता है। बाबा, पढ़ाई सब कामों का सुधार करना सिखाती है। ये तो बड़ा अच्छा काम है। देखिए मंगल के त्याग और परिश्रम को। गाला ने कहा, हाँ, तो यह अच्छी बात है, कहकर बदन चुप हो रहा। मंगल ने कहा, ठाकुर, मैं तो चाहता हूं कि एक लड़कियों की भी पाठशाला हो। उनके लिए स्त्री अध्यापिका की आवश्यकता होगी। वह दुर्लभ है। गाला जो ये दृश्य देखकर बहुत उत्साहित हो रही थी, बोली, बाबा, तुम कहते तो मैं ही लड़कियों को पढ़ाती। बदन ने आश्चर्य से गाला की ओर देखा, पर वे कहती ही रही, जंगल में तो मेरा मन भी नहीं लगता। मैं बहुत विचार कर चुकी हूँ। मेरा उस खारी नदी के पहाड़ी अंचल से जीवन भर निभने का नहीं। तो क्या तुम मुझे छोड़कर? कहते कहते बदन का हृदय भर उठा। आंखें डबडबा आईं। वे दुर्दांत मनुष्य मोम के समान पिघलने लगा। गाला ने कहा, नहीं बाबा, तुम भी मेरे ही साथ रहो ना। बदन ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता गाला। तुझे मैं अधिक से अधिक चाहता हूं, पर कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें मैं इस जीवन में छोड़ नहीं सकता। मैं समझता हूं उनसे पीछा छुड़ा लेने की तेरी भीतरी इच्छा है। क्यों? गाला ने कहा, अच्छा, तो घर चलकर इस पर फिर विचार किया जाएगा। मंगल के सामने वे इस विवाद को बंद कर देने के लिए अधीर थी। रूठने के स्वर में बदन ने कहा, तेरी ऐसी ही इच्छा है तो घर ही ना चल। यह बात कुछ कड़ी और अचानक बदन के मुंह से निकल पड़ी। मंगल जल के लिए इसी बीच से चला गया था।
तो भी गाला बहुत घायल हो गई। हथेलियों पर मुंह धरे हुए वह टपाटप आंसू गिराने लगी। पर न जाने क्यों उस गुजर का मन अधिक कठोर हो गया था। सांत्वना का एक शब्द भी ना निकला। तब तक चुप रहा जब तक मंगल ने आकर कुछ मिठाई और जल सामने नहीं रखा। मिठाई देखते ही बदन बोल उठा, मुझे यह नहीं चाहिए। वह जल का लोटा उठाकर चुल्लू से पी गया और उठ खड़ा हुआ। मंगल की ओर देखता हुआ बोला, कई मील जाना है, बूढ़ा आदमी हूं तो चलता हूं। वे सीढ़ियां उतरने लगा। गाला से चलने के लिए नहीं कहा। वह बैठी रही, शोभ से भरी हुई तड़प रही थी। पर जो ही उसने देखा कि बदन टेकरी से उतर चुका, अब भी वे लौटकर नहीं देख रहा है, तब वे आंसू बहाती उठ खड़ी हुई। मंगल ने कहा, गाला, तुम इस समय बाबा के साथ जाओ, मैं आकर उन्हें समझा दूंगा। इसके लिए झगड़ना कोई अच्छी बात नहीं। गाला निरुपाय नीचे उतरी और बदन के पास पहुंचकर भी कई हाथ पीछे ही पीछे चलने लगी, परंतु उस कट्टर बुड्ढे ने घूमकर देखा भी नहीं। नए के मन में गाला का एक आकर्षण जाग उठा था। वे कभी कभी अपनी बांसुरी लेकर खारी के तट पर चला जाता और बहुत धीरे धीरे उसे फूंकता। उसके मन में भय उत्पन्न हो गया था। अब वह नहीं चाहता था किसी और से अधिक आकर्षित हो और सबकी आंखों से अपने को बचाना चाहता था। इन सब कारणों से एक कुत्ते को प्यार करने का अभ्यास किया। बड़े दुलार से उसका नाम रखा था भालू। वे था भी झबरा। निसंदिग्ध आंखों से अपने कानों को गिराकर अगले दोनों पैर खड़े किए हुए वे नए के पास बैठा है। विश्वास उसकी मुद्रा से प्रकट हो रहा है। वे बड़े ध्यान से बंसी की पुकार समझना चाहता है। सहसा नई ने बंसी बंद करके उससे पूछा, भालू, तुम्हें ये गीत अच्छा लगा? भालू ने कहा, फू। ओ, अब तो बड़े समझदार हो गए हो, कहकर नई ने एक चपत धीरे से लगा दी। वे प्रसन्नता से सिर झुकाकर पूंछ हिलाने लगा। सहसा उछलकर वे सामने की ओर भागा। नई उसे पुकारता ही रहा, पर वे चला गया। नई चुपचाप बैठा पहाड़ी सन्नाटे को देखता रहा। कुछ ही क्षण में भालू आगे दौड़ता फिर पीछे लौटता दिखाई पड़ा और उसके पीछे पीछे गाला उसके दुलार में व्यस्त दिखाई पड़ी। गाला की वृंदावनी साड़ी जब वे पकड़कर अगले दोनों पंजों से पृथ्वी पर चिपक जाता और गाला उसे झिड़कती, तो वे खिलवाड़ी लड़के के समान उछलकर दूर जा खड़ा होता और दुम हिलाने लगता। नए उसकी क्रीड़ा को देखकर मुस्कुराता हुआ चुप बैठा रहा। गाला ने बनावटी क्रोध से कहा, अरे मना करो इसे, मना करो अपने दुलारे को, नहीं तो। वह भी दुलार ही तो करता है, बेचारा जो कुछ पाता है वही तो देता है, फिर इसमें उलाना कैसा गाला? जो पावे उसे बांट दें, गाला ने गंभीर होकर कहा। यही तो उदारता है। कहो, आज तो तुमने साड़ी पहन ही ली, बहुत भली लगती हो। पापा बहुत बिगड़े, आज 3 दिन हुए मुझसे बोलते नहीं। नहीं, तुमको याद होगा कि मेरा पढ़ना लिखना जानकर तुम्ही ने एक दिन कहा था कि तुम अनायास ही जंगल में शिक्षा का प्रचार कर सकती हो। भूल तो नहीं गए ना? नहीं, मैंने अवश्य कहा था। तो फिर मेरे विचार पर पापा इतने दुखी क्यों हैं? उन्होंने इसे अच्छा न समझा होगा। तब मुझे क्या करना चाहिए? जिसे तुम अच्छा समझो। नहीं, तुम बड़े दुष्ट हो। मेरे मन में एक आकांक्षा उत्पन्न करके अब उसका कोई उपाय नहीं बताते। जो आकांक्षा उत्पन्न कर देता है वह उसकी पूर्ति भी कर देता है, ऐसा तो नहीं देखा गया। तब भी तुम क्या चाहती हो? मैं इस जंगली जीवन से ऊब गई हूं, मैं कुछ और ही चाहती हूं। वह क्या है? तुम ही बता सकते हो। मैंने जिसे जो बताया उसे वे समझ न सका गाला। मुझसे न पूछो, मैं आपत्ति का मारा तुम लोगों की शरण में आ रहा हूं। कहते कहते नई ने सिर नीचा कर लिया। वह विचारों में डूब गया। गाला चुप थी। सहसा भालू जोर से भौंक उठा। दोनों ने घूमकर देखा कि बदन चुपचाप खड़ा है। जब नई उठकर खड़ा होने लगा तो वह बोला, गाला, मैं 2 बातें तुम्हारे हित की कहना चाहता हूं। और तुम भी सुनो नए।
दोनों ने सिर नीचा कर लिया। मेरा अब समय हो चला है। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी इच्छा में कोई बाधा नहीं दी। यूं कहो कि तुम्हारी कोई वास्तविक इच्छा ही नहीं हुई। पर अब तुम्हारा जीवन चिरपरिचित देश की सीमा पार कर रहा है। मैंने जहां तक उचित समझा तुमको अपने शासन में रखा, पर अब मैं यह चाहता हूं कि तुम्हारा पथ नियत कर दूं और किसी उपयुक्त पात्र की संरक्षकता में तुम्हें छोड़ जाऊं। इतना कहकर उसने एक भेद भरी दृष्टि नई के ऊपर डाली। गाला कनखियों से देखती हुई चुप थी। बदन फिर कहने लगा, मेरे पास इतनी संपत्ति है कि गाला और उसका पति जीवन भर सुख से रह सकते हैं। यदि उनकी संसार में सरल जीवन बिता लेने से अधिक इच्छा ना हो। नहीं, मैं तुमको उपयुक्त समझता हूं। गाला के जीवन की धारा सरल पथ से बाहर ले चलने की क्षमता तुम में है। तुम्हें यदि स्वीकार हो तो। मुझे इसकी आशंका पहले से ही थी। आपने मुझे शरण दी है, इसलिए गाला को मैं प्रताड़ित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे हृदय में दाम्पत्य जीवन की सुख साधना की सामग्री नहीं बची रही। इस पर भी आप जानते हैं कि मैं एक संदिग्ध हत्यारा मनुष्य हूं। नई ने इन बातों को कहकर जैसे एक बोझ उतार फेंकने की सांस ली हो। बदन निरुपाय और हताश हो गया। गाला जैसे इस विवाद से एक अपरिचित असमंजस में पड़ गई। उसका दम घुटने लगा। लज्जा, शोभ और अपनी दयनीय दशा से उसे अपनी स्त्री होने का ज्ञान अधिक वेग से धक्के देने लगा। वे उसी क्षण नए से अपना संबंध हो जाना जैसे अत्यंत आवश्यक समझने लगी थी। फिर भी ये उपेक्षा वह सह न सकी। उसने रोककर बदन से कहा, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। मैं अपने यहाँ पले हुए मनुष्य से कभी ब्याह न करूंगी। यह तो क्या, मैंने अभी ब्याह करने का विचार भी नहीं किया है। मेरा उद्देश्य है पढ़ना, पढ़ना और पढ़ाना। मैं निश्चय कर चुकी हूं कि मैं किसी बालिका विद्यालय में पढ़ाऊंगी। एक क्षण भर के लिए बदन के मुंह पर भीषण भाव नाच उठा। वह दुर्दांत मनुष्य हथकड़ियों से जकड़े हुए बंदी के समान किटकिटाकर बोला, तो आज से तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। और एक ओर चल पड़ा। नई चुपचाप पश्चिम के आरिक्तम आकाश की ओर देखने लगा। गाला रोष और शोभ से फूल रही थी। अपमान ने उसके हृदय को शत विक्षत कर दिया था। यौवन से भरे हुए हृदय की महिमामयी कल्पना गोधूलि की धूप से बिखरने लगी। नए अपराधी की तरह इतना भी साहस न कर सका कि गाला को कुछ सांत्वना देता। वह भी उठा और एक ओर चला गया। वह दरिद्रता और अभाव के गारहस्ते जीवन की कटुता में दुलारा गया था। उसकी माँ चाहती थी कि वह अपने हाथ दो रोटी कमा लेने के योग्य बन जाए, इसलिए वह बार बार झिड़की सुनता। जब क्रोध से उसके आंसू निकलते और जब उन्हें अधरों से पोंछ लेना चाहिए था, तब भी वे रूखे कपोलों पर आप ही आप सूख कर एक मिलन चिन्ह छोड़ जाते थे। कभी वे पढ़ने के लिए पिटता, कभी काम सीखने के लिए डांटा जाता। यही थी उसकी दिनचर्या। फिर वे चिड़चिड़े स्वभाव का क्यों ना हो जाता। वे क्रोधी था तो भी उसके मन में स्नेह था, प्रेम था और नैसर्गिक आनंद शैशव का उल्लास। रो लेने पर भी जी खोलकर हंस लेना, पढ़ने पर खेलने लगना, बस्ता खुलने के लिए सदैव प्रस्तुत रहता। पुस्तकें गिरने के लिए निकल पड़ती थीं। टोपी असावधानी से टेढ़ी और कुर्ते का बटन खुला हुआ। आंखों में सूखते हुए आंसू और अधर पर मुस्कुराहट। उसकी गाड़ी चल रही थी। वे एक पहिया ढुलका रहा था। उसे चलाकर उल्लास से बोल उठा, हटो, सामने से गाड़ी जाती है। सामने से आती हुई युवती पगली ने उस गाड़ी को उठा लिया। बालक के निर्दोष विनोद में बाधा पड़ी। वे सहमकर उस पगली की ओर देखने लगा। निष्फल क्रोध का परिणाम होता है रो देना। बालक रोने लगा। म्यूनिसिपल स्कूल भी पास न था जिसकी आ कक्षा में वे पढ़ता था। कोई सहायक ना पहुंच सका।
पगली ने उसे रोते देखा। वे जैसे अपनी भूल समझ गई। बोली, आ आ हमको ना खिलाओगे? आ मैं भी रोने लगूंगी। आओ, आ आ। बालक हंस पड़ा। वे उसे गोद में लेकर झिंझोड़ने लगी। अब की वे फिर घबराया। उसने रोने के लिए मुंह बनाया ही था कि पगली ने उसे गोद से उतार दिया और वह बड़बड़ाने लगी, राम, कृष्ण और बुद्ध सभी तो पृथ्वी पर लौटते थे। मैं खोजती थी आकाश में, ईसा की जननी से पूछती थी, इतना खोजने की क्या आवश्यकता? कहीं तो नहीं। देखो देखो कितनी चिंगारी निकल रही है। सब एक एक प्राणी है, चमकना फिर लोप हो जाना। किसी के बुझने में रोना है, किसी के जल उठने में हंसी। हाँ, हंसी। तब तो बालक और भी डरा। वह त्रस्त था। उसे भी शंका होने लगी कि ये पगली तो नहीं है। वह हतबुद्धि सा इधर उधर देख रहा था। दौड़कर भाग जाने का साहस भी न था। अभी तक उसकी गाड़ी पगली लिए थी। दूर से एक स्त्री और पुरुष यह घटना कौतूहल से देखते चले आ रहे थे। उन्होंने बालक को विपत्ति में पड़ा देखकर सहायता करने की इच्छा की। पास आकर पुरुष ने कहा, क्यों जी, तुम पागल तो नहीं हो? क्यों इस लड़के को तंग कर रही हो? तंग कर रही हूं? पूजा कर रही हूं, पूजा। राम, कृष्ण, बुद्ध, ईसा की सरलता की पूजा कर रही हूं। इन्हें रुला देने से इनकी एक कसरत हो जाती है, फिर हंसा दूंगी। और तुम तो कभी जी खोलकर न हंस सकोगे और न रो सकोगे। बालक को कुछ साहस हो चला था। वह अपना सहायक देखकर बोल उठा, मेरी गाड़ी छीन ली है। पगली ने पुचकारते हुए कहा, चित्र लोगे? देखो पश्चिम में संध्या कैसा कैसा अपना रंगीन चित्र फैलाए बैठी है। पगली के साथ ही और उन तीनों ने भी देखा। पुरुष ने कहा, मुझसे बातें करो, उस बालक को जाने दो। पगली हंस पड़ी। वह बोली, तुमसे बात? बातों का कहाँ आकाश, चालबाजियों से कहाँ अवसर। देखो उधर काले पत्थरों की एक पहाड़ी, उसके बाद एक लहराती हुई झील, फिर नारंगी रंग की एक जलती हुई पहाड़ी, जैसे उसकी ज्वाला ठंडी नहीं होती। फिर एक सुनहला मैदान। वहां चलोगे? उधर देखने में सब विवाद बंद हो गया। बालक भी चुप था। उस स्त्री और पुरुष ने भी निसर्ग स्मरणीय दृश्य देखा। पगली संकेत करने वाला हाथ फैलाए अभी तक वैसे ही खड़ी थी। पुरुष ने देखा, उसका सुंदर शरीर कृश हो गया था और बड़ी बड़ी आंखें क्षुधा से व्याकुल थी। जाने वे कब से अनाहार का कष्ट उठा रही थी। साथ वाली स्त्री से पुरुष ने कहा, किशोरी, इसे कुछ खिलाओ। किशोरी उस बालक को देख रही थी। अब श्रीचंद्र का ध्यान भी उसकी ओर गया। वह बालक उस पगली की उन्मत्त क्रीड़ा से रक्षा पाने की आशा में विश्वासपूर्ण नेत्रों से इन्हीं दोनों की ओर देख रहा था। श्रीचंद्र ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, चलो तुम्हें गाड़ी दिला दूं। किशोरी ने पगली से कहा, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाओगी? पगली और बालक दोनों ही उसके प्रस्तावों से सहमत थे, पर बोले नहीं। इतने में श्रीचंद्र का पंडा आ गया और बोला, बाबूजी, आप कब से यहाँ फंसे हैं? यह तो चाची का पालित पुत्र है। क्यों रे मोहन, तू अभी से स्कूल जाने लगा है? चल तुझे घर पहुंचा दूं। वह श्रीचंद्र की गोद से उसे लेने लगा, परंतु मोहन वहां से उतरना नहीं चाहता था। मैं तुझको कब से खोज रही हूं, तू बड़ा दुष्ट है रे, कहती हुई चाची ने आकर उसे अपनी गोद में ले लिया। सहसा पगली हंसती हुई भाग चली। वह कह रही थी, वह देखो देखो देखो, प्रकाश भागा जाता है, अंधकार। कहकर पगली वेग से दौड़ने लगी थी। कंकड़, पत्थर और गड्ढों का ध्यान नहीं। अभी थोड़ी ही दूर वह न जा सकी थी कि उसे ठोकर लगी। वह गिर पड़ी। गहरी चोट लगने से वह मूर्छित सी हो गई। यह दल उसके पास पहुंचा।
श्रीचंद्र ने पंडा जी से कहा, इसकी सेवा होनी चाहिए, बेचारी दुखिया है। पंडा जी अपने धनी यजमान की प्रत्येक आज्ञा पूरी करने के लिए प्रस्तुत थे। उन्होंने कहा, चाची का घर तो पास ही है, वहां उसे उठा ले चलता हूं। चाची ने मोहन और श्रीचंद के व्यवहार को देखा था। उसे अनेक आशा थी। उसने कहा, हाँ हाँ, बेचारी को बड़ी चोट लगी है, उतर तो मोहन। मोहन को उतार कर वे पंडा जी की सहायता से पगली को अपने पास के घर में ले चली। मोहन रोने लगा। श्रीचंद ने कहा, ओ, तुम बड़े रोने हो जी, गाड़ी ले लेना चलोगे? चलूंगा, चुप होते हुए मोहन ने कहा। मोहन के मन में पगली से दूर रहने की बड़ी इच्छा थी। श्रीचंद्र ने पंडा को कुछ रुपये दिए कि पगली के आराम का कुछ उचित प्रबंध किया जाए और बोले, चाची, मैं मोहन को गाड़ी दिलाने के लिए बाजार लिवाता जाऊं। चाची ने कहा, हाँ हाँ, आपका ही लड़का है, मैं फिर अभी आता हूं, आपके पड़ोस में ही तो ठहरा हूं। कहकर श्रीचंद, किशोरी और मोहन बाजार की ओर चले। ऊपर लिखी हुई घटना को महीनों बीत चुके थे। अभी तक श्रीचंद्र और किशोरी अयोध्या में ही रह रहे थे। नागेश्वर नाथ के मंदिर के पास ही डेरा था। सरयू की तीव्र धारा सामने बह रही थी। स्वर्ग द्वार के घाट पर स्नान करके श्रीचंद्र, किशोरी बैठे थे। पास ही एक वैरागी रामायण की कथा कह रहा था। राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। तापस तिये तारी, गौतम की पत्नी अहिल्या को अपनी लीला करते समय भगवान ने तार दिया। वह यौवन के प्रमोद से, इंद्र के दुराचर से छली गई। उसने पति से इस लोक के देवता से छल किया। वह पामरी इस लोक के सर्वश्रेष्ठ रतन सतीत्व से वंचित हुई। उसके पति ने शाप दिया, वह पत्थर हो गई। वाल्मीकि ने इस प्रसंग पर लिखा है, वात भक्षा निराहारा तपयंती भस्मशायिनी। ऐसी कठिन तपस्या करते हुए, पश्चाताप का अनुभव करते हुए, वह पत्थर नहीं तो और क्या थी। पतित पालन ने उसे शाप विमुक्त किया। प्रत्येक पापों के दंड की सीमा होती है। सब काल में अहिल्या सी स्त्रियों के होने की संभावना है। उसके लिए उपाय है भगवान का नाम स्मरण। आप लोग नाम स्मरण का अभिप्राय यह न समझ लें कि राम राम चिल्लाने से नाम स्मरण हो गया। नाम निरूपण नाम जतन से, सो प्रकट जिमी मोल रतनते। इस राम, राम शब्दवाची उस अखिल ब्रह्मांड में रमण करने वाले पतित पावन की सत्ता को सर्वत्र स्वीकार करते हुए सर्वस्व समर्पण करने वाली भक्ति के साथ उसका स्मरण करना ही यथार्थ में नाम स्मरण है। वैरागी ने कथा समाप्त की। तुलसी बटी, सब लोग जाने लगे। श्रीचंद्र भी चलने के लिए उत्सुक था, परंतु किशोरी का हृदय कांप रहा था अपनी दशा पर और पुलकित हो रहा था भगवान की महिमा पर। उसने विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखा कि सरयू प्रभात के तीव्र आलोक में लहराती हुई बह रही थी। उसे साहस हो चला था। आज उसे पाप और उससे मुक्ति का नवीन रहस्य प्रतिभासित हो रहा था। पहली ही बार उसने अपना अपराध स्वीकार किया और यह उसके लिए अच्छा अवसर था कि उसी क्षण उससे उद्धार की भी आशा थी। वह व्यस्त हो उठी। पगली अब स्वस्थ हो चली थी। विकार तो दूर हो गए थे, किंतु दुर्बलता बनी थी। हिंदू धर्म की ओर अपरिचित कौतूहल से देखने लगी थी। उसे वह मनोरंजक दिखलाई पड़ता था। वह भी चाची के साथ श्रीचंद्र वाले घाट से दूर बैठी हुई सरयू तट का प्रभात और उसमें हिंदू धर्म के आलोक को सकौतूहल देख रही थी। इधर श्रीचंद्र का मोहन से हेल मेल बढ़ गया था और चाची भी उसकी रसोई बनाने का काम करती थी। वह हरिद्वार से अयोध्या चली आई थी क्योंकि वहां उसका मन ना लगा था। चाची का वह रूप पाठक भूले ना होंगे जब वे हरिद्वार में तारा के साथ रहती थी, परंतु तब से अब अंतर था। मानव मनोवृत्तियां प्राय अपने लिए एक केंद्र बना लिया करती हैं, जिसके चारों ओर वे आशा
और उत्साह से नाचती रहती है। चाची तारा के उस पुत्र को जिसे वे अकस्मात में छोड़कर चली आई थी, अपना ध्रुव नक्षत्र समझने लगी थी। मोहन को पालने के लिए उसने अधिकारियों से मांग लिया था। पगली और चाची जिस घाट पर बैठी थी, वे एक अंधा भिखारी लठिया टेकता हुआ उन लोगों के समीप आया। उसने कहा, भीख दो बाबा, इस जन्म में कितने अपराध किए हैं। हे भगवान, अभी मौत भी नहीं आती। चाची चमक उठी, एक बार उसे ध्यान से देखने लगी। सहसा पगली ने कहा, अरे तुम मथुरा से यहाँ भी आ पहुंचे? तीर्थों में घूमता हूँ बेटी, अपना प्रायश्चित करने के लिए, दूसरा जन्म बनाने के लिए। इतनी ही तो आशा है, भिखारी ने कहा। पगली उत्तेजित हो उठी। अभी उसके मस्तिष्क की दुर्बलता ना गई थी। उसने समीप जाकर उसे झकझोर कर पूछा, गोविंदी चौबाइन की पाली हुई बेटी को तुम भूल गए? पंडित, मैं वही हूं। तुम बताओगे मेरी माँ को? अरे घृणित नीच अंधे, मेरी माता से मुझे छुड़ाने वाले हत्यारे, तू कितना निष्ठुर है। क्षमा कर बेटी, क्षमा में भगवान की शक्ति है, उनकी अनुकंपा है। मैंने अपराध किया था, उसी का तो फल भोग रहा हूं। यदि तू सचमुच वही गोविंदी चौबाइन की पाली हुई लड़की है तो तू प्रसन्न हो जा। अपने अभिशाप की ज्वाला में मुझे जलता हुआ देखकर प्रसन्न हो जा बेटी। हरिद्वार तक तो तेरी माँ का पता था, पर मैं बहुत दिन से नहीं जानता कि वे अब कहाँ है। नंदो कहाँ है, यह बताने में अब अंधा रामदेव असमर्थ है बेटी। चाची ने उठकर सहसा उस अंधे का हाथ पकड़कर कहा, रामदेव। रामदेव ने एक बार अपनी अंधी आंखों से देखने की भरपूर चेष्टा की, फिर विफल होकर आंसू बहाते हुए बोला, नंदो का सा स्वर सुनाई पड़ता है। नंदो, नंदो तुम ही हो? बोलो, हरिद्वार से तुम यहाँ आ गई हो? हे राम, आज तुमने मेरा अपराध क्षमा किया नंदो। यही तुम्हारी लड़की है। रामदेव की फूटी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार पगली ने नंदो चाची की ओर देखा और नंदो ने पगली की ओर। रक्त का आकर्षण तीव्र हुआ। दोनों गले से मिलकर रोने लगी। यह घटना दूर पर हो रही थी। किशोरी और श्रीचंद्र का उससे कुछ संबंध ना था। अकस्मात अंधा रामदेव उठा और चिल्लाकर कहने लगा, पतित पावन की जय हो, जय हो। भगवान मुझे शरण में ले लो। जब तक उसे सब लोग देखें तब तक वे सरयू की प्रखर धारा में बहता हुआ फिर डूबता हुआ दिखाई पड़ा। घाट पर हलचल मच गई। किशोरी कुछ व्यस्त हो गई। श्रीचंद्र भी इस आकस्मिक घटना से चकित सा हो रहा था। अब यह एक प्रकार से निश्चित हो गया कि श्रीचंद्र मोहन को पालेंगे और वे उसे दत्तक रूप से भी ग्रहण कर सकते हैं। चाची को संतोष हो गया था। वे मोहन के धनी होने की कल्पना से सुखी हो सकी। उसका और भी एक कारण था, पगली का मिल जाना। वे आकस्मिक मिलन उन लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय था, किंतु पगली अब तक पहचानी न जा सकी थी, क्योंकि वे बीमारी की अवस्था में बराबर चाची के घर पर रही। श्रीचंद्र से चाची को उसकी सेवा के लिए रुपये मिलते। वे धीरे धीरे स्वस्थ हो चली, परंतु वे किशोरी के पास न जाती। किशोरी को केवल इतना मालूम था कि नंदो की पगली लड़की मिल गई है। एक दिन ये निश्चय हुआ कि सब लोग काशी चलें, पर पगली अभी जाने के लिए सहमत ना थी। मोहन श्रीचंद्र के यहाँ रहता था। पगली भी किशोरी का सामना नहीं करना चाहती थी, पर उपाय क्या था? उसे उन लोगों के साथ जाना ही पड़ा। उसके पास केवल एक अस्त्र बचा था, वह था घूंघट। वे उसी की आड़ में काशी आई। किशोरी के सामने भी हाथों घूंघट निकाले रहती। किशोरी नंदो के चिढ़ने के डर से उससे कुछ न बोलती। मोहन को दत्तक लेने का समय समीप था। वे तब तक चाची को चिढ़ाना भी न चाहती, यद्यपि पगली का घूंघट उसे बहुत खलता था। किशोरी को विजय की स्मृति प्राय चौंका देती है। एकांत में वह रोती रहती है। उसकी वही तो सारी कमाई, जीवन भर के पाप पुण्य का संचित धन विजय,
माता का हृदय रोने लगता। काशी आने पर एक पंडित जी के कुछ मंत्रों ने प्रकट रूप से श्रीचंद्र को मोहन का पिता बना दिया। नंदो चाची को अपनी बेटी मिल चुकी थी। अब मोहन के लिए उसके मन में उतनी व्यथा ना थी। मोहन भी श्रीचंद्र को बाबूजी कहने लगा था। वे सुख में पलने लगा। किशोरी परिजात के पास बैठी हुई अपनी अतीत चिंता में निमग्न थी। नंदो के साथ पगली स्नान करके लौट आई थी। चादर उतारते हुए नंदो ने पगली से कहा, बेटी। उसने कहा, माँ, तुमको सब किस नाम से पुकारते थे? यह तो मैंने आज तक न पूछा। बतलाओ बेटी, बतलाओ वह प्यारा नाम। माँ, मुझे चौबाइन घंटी नाम से बुलाती थी। चांदी की सुरीली घंटी सी ही तेरी बोली है बेटी। किशोरी सुन रही थी। उसने पास आकर एक बार आंख गड़ाकर देखा और पूछा, क्या कहा? घंटी? हाँ बहू जी, वही वृंदावन वाली घंटी। किशोरी आग हो गई। वे भभक उठी। निकल जा डायन, मेरे विजय को खा डालने वाली चुड़ैल। नंदो तो पहले एक बार किशोरी की डांट पर स्तब्ध रही, पर वह कब सहने वाली। उसने कहा, मुंह संभाल कर बातें करो बहू, मैं किसी से दबने वाली नहीं। मेरे सामने किसका साहस है जो मेरी बेटी, मेरी घंटी को आंख दिखलावे? आंख निकाल लूं। तुम दोनों अभी निकल जाओ, अभी जाओ, नहीं तो नौकरों से धक्के देकर निकलवा दूंगी। हाफती हुई किशोरी ने कहा, बस इतना ही तो है। गोरी रूठे अपना सुहाग ले, हम लोग जाती हैं। मेरे रुपए अभी दिलवा दो। बस अब एक शब्द भी मुंह से ना निकालना, समझी? नंदो ने तीखेपन से कहा। किशोरी क्रोध में उठी और अलमारी खोलकर नोटों का बंडल उसके सामने फेंकती हुई बोली, लो सहेजो अपना रुपया, भागो यहां से। नंदो ने घंटी से कहा, चलो बेटी, अपना सामान ले लो। दोनों ने तुरंत गठरी दबाकर बाहर की राह ली। किशोरी ने एक बार भी उन्हें ठहरने के लिए नहीं कहा। उस समय श्रीचंद्र और मोहन गाड़ी पर चढ़कर हवा खाने गए थे। किशोरी का हृदय इस नवागंतुक काल्पनिक संतान से विद्रोह कर ही रहा था। वह अपना सच्चा धन गवाकर इस दत्तक पुत्र से मन भुलवाने में असमर्थ थी। नियति की इस आकस्मिक विडंबना ने उसे अधीर बना दिया। जिस घंटी के कारण विजय अपने सुख में संसार को खो बैठा और किशोरी अपने पुत्र विजय को, उसी घंटी का भाई आज उसके लिए सर्वस्व का मालिक है, उत्तराधिकारी है। दुर्देव का ये कैसा परिहास है। वे छटपटाने लगी, मसोसने लगी, परंतु अब कर ही क्या सकती थी। धर्म के विधान से दत्तक पुत्र उसका अधिकारी था और विजय नियम के विधान से निर्वासित, मृत्युतुल्य। आगे की कहानी सुनिए अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।